8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to... So they're used to, their idea of an electric car is something that doesn't look good, isn't fast. आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति के बारे में। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? यदि नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल एलोन मस्क माने जाते हैं। एलोन मस्क यह नाम आज पूरे विश्व में अपनी एक खास पहचान बनाए हुए हैं। 8 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर एलोन मस्क ने साबित कर दिया कि ज़िंदगी में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। इनकी ज़िंदगी के बारे में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो यह जान पाएंगे कि आज यह जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। एलोन मस्क के जीवन के बारे में हम आज बताने वाले हैं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, ट्रांसवाल, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलोन मस्क के पिता का नाम एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलोन मस्क की माता जी.मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। जब एलोन 10 साल के थे यानी 1980 में उनके माता पिता का तलाक हो गया। एलोन अपने पिताजी के साथ रहने लगे और उन्हीं के साथ रहते उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में पूरी की। एलोन मस्क जब मात्र 12 वर्ष के थे तब उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी ग्रेजुएशन करने वाले भी नहीं पढ़ते थे। उनका पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर था। यही वजह थी कि उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर भी सीख लिया और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। यह गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। अब आप समझ सकते हैं कि एलोन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। एलोन बचपन का एक किस्सा यह भी है कि जब वह स्कूल जाते थे तब उनके सहपाठी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनसे अक्सर एलोन मस्क की लड़ाई हो जाती थी। एक बार उनसे लड़ते हुए वह सीढ़ी से गिर गए और बेहोश हो गए थे। उसी घटना के बाद आज भी एलोन को सांस लेने में तकलीफ होती है। एलोन मस्क जब 17 वर्ष के हुए तब वे अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के चलते वे अमेरिका नहीं जा पाए। कुछ समय बाद एलोन अपने पिता से भी अलग हो गए क्योंकि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उन्हें अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी मां के रिश्तेदार जो कनाडा में रहते थे उनके पास जाने का फैसला किया। एलोन मस्क कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी किए। उन्होंने कनाडा की नागरिकता भी हासिल की। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की बीए की डिग्री प्राप्त कर ली और व्हाइटन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री भी प्राप्त की। कहते हैं न कि इंसान को एक नया मौका ज़िंदगी में ज़रूर मिलता है सफल होने के लिए, और एलोन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एडमिशन लिया और पीएचडी करने के लिए अमेरिका पहुंच गए। यहाँ उन्हें इंटरनेट का ज्ञान हुआ और 2 दिनों में ही उन्होंने अपना एडमिशन वापस लिया और अमेरिका में ही अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ही जिप2 नामक कंपनी बना ली। एलोन मस्क की पहली कंपनी जिप2 में उन्हें शेयर 7% थे और यह एक पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। बाद में इसी कंपनी को 1999 में कंप्यू ने खरीद लिया था और एलोन को अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही एक कंपनी भी कॉन्फिनिटी नाम का एक कंपनी भी यही काम करती थी और वह कंपनी भी X.com में विलय हो गई और X.com को नया नाम दिया गया पेफेल। पेफेल को बेच दिया। एलोन मस्क $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क यह तो समझ गए थे कि अगर उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उन्हें दुनिया से अलग सोचना होगा। उन्हें लगातार 2 सफलता मिली हुई थी। उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था।
एलोन मस्क ने भी ठान लिया कि क्यों न अब स्पेस रॉकेट्स में हाथ आजमाया जाए। वे सबसे पहले 2003 में रूस गए। वहां पर वह 3 ICBM रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें एक रॉकेट ही $8 मिलियन में मिल रहा था, एलोन ने सोचा क्यों न इतनी रकम यहाँ पर वेस्ट करने से अच्छा है मैं खुद ही रॉकेट बना लूँ। एलोन मस्क वापस आए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे और 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया और स्पेस कंपनी का निर्माण किया, लेकिन उनका पहला रॉकेट फेल हो गया। उन्होंने दोबारा प्रयास किया लेकिन फेल हो गया। इस बार उनके पास पैसे का अभाव हो गया, लेकिन प्रयास से पीछे नहीं हटे और कुछ वस्तु बेचकर रॉकेट बनाए, लेकिन तीसरा बार भी फेल हो गया। एलोन मस्क पूरी तरह से बर्बाद हो गए, लेकिन जीत नहीं माने और चौथा बार रॉकेट खुद बनाए और इस बार सफलता मिली। टेस्ला कंपनी के मालिक भी एलोन मस्क ही हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले ट्विटर को एलोन मस्क ने ही खरीद लिया है। एलोन मस्क का एक जिद्दी इंसान है। वे कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानते हैं। हमें कितना भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें हार नहीं मानना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।